दुकानदार रिस गा बनिया वो बेचारा लोन लेके बड़े दुकान तो खोलदार रिस बिजनेस बढ़ा दारी बेचारा, लेकिन समस्या बढ़ के लेबर नहीं मिला बेचारा लगा काबर वो तो दुकान में जावे तो दिन भर बूता करा ही और दिन भर बूता करा के बाद 50 रुपया धरा थे ले बाबू खावे पीवे जा। तो आजकल के लड़का 50 के महाराज राजश्री खाद आ रहा थेगा तब तो घर के बूता करे ही हो दुकान के नहीं आए परेशान बनिया लोन ले दार है और लेबर नहीं मिले दुकान कैसे चली। अब समस्या उठ गई महाराज। अब वो गांव के किनारे में जिन संत रहते ओकर कर जाके बोले कहे गुरुदेव भारी समस्या उठ गई। तो का समस्या? लोन तो ले दार है और दुकान भी खोल दार है लेकिन कोई लेबर नहीं मिलाते। तब महाराज कही भाई हम क्या करबोगा, हमला तो भजन करना है भाई, ये प्रपंच हम लोग का है नहीं। महाराज साधु संत कई प्रकार की युक्ति जानते हैं, हम लोग कुछ युक्ति बताओ रास्ता बताओ। ज्यादा निवेदन करी तो मंत्र लिख के दे दिस कह जा जप करबे तो आधा रात के। अब बनिया किस घर में जप करीसगा तो मंत्र के द्वारा निकल गए जन भूत। अब भूत कही बोल बनिया का बात है बता। तब भूत बनिया कही भाई तो एक काम है दुकान के बूता तोला करना है। तब भूत कही मोरो एक शर्त है। का शर्त? जब तक तय मोला बूता बतावे तब तक मैं बूता ला करिया नहीं बतावे ना माने मोला खाली छोड़ देवे तब मोला जीते जी तोला मैं खाहा ये मोर शर्त है। माने 24 घंटा मोला बूता काम चाहिए। बनिया कही चल भाई ले गए दुकान में गा। तो दुकान के का काम? ये आलू बोरी ला इति कर, ये बिस्कुट ला इति कर, ये कापी ला ओती कर। दुकान के ही काम एती ला ओती है ओती ला एती एतके तो काम रखेगा है ना। और बनिया बता नहीं पाए भूत बेचारा घंटों के काम ला मिनटों में कर देगा। अब बनिया परेशान ये नहीं बता कभू के बूता तब तो मोला जीते जी खा दीगा। समस्या बढ़ गई। अब ये चिंता रोग हो गए। कापी पेन निकाली से आलू बोरी के बाद नरियर, नरियर के बाद चौर, चौर के बाद साबुन, साबुन के बाद सोडा, ऐसे करके लिखा पढ़ी शुरू हो गए। चिंताग्रस्त बीमारी छा गए बेचारा ला। अब मानसिक चिंता के महाराज कोई इलाज नहीं है। एक दिन एक मित्र घूमत घूमत आइस कैसे महाराज ये चैत नवरात्रि चला सका तुम्हारे उपास था सकाए सुखा दुखा दिखा था कह का करबेगा साधु के चक्कर में पड़ गए। तो कैसन गए रहे बता पूछे बा युक्ति पूछे बा वो दे दिस मंत्र। अब मंत्र निकल के भूत। अब भूत के कहना मोला काम बतावे तो करिया नहीं तो जीते जी खा दा मैं। तो भारी समस्या आएगा। कह चल महाराजे करा। महाराज कर गिस तो महाराज कहिस एक काम करो जब तोर काम हो जाए दुकान के पूरा तब भूत ला कहिबे 108 गांठ के बांस मंगा लेवे जैसे 11 गांठ को हनुमान जी लगे है ना। रुद्र भगवान 11वां रुद्र। आज 108 गांठ का बांस मंगा लेना और आंगन में बोलना गाड़ो। जब सारा काम हो जाए तो भूत को बोलना तुम्हारा यही काम है, इसी में तुम चढ़ते रहो उतरते रहो और आगे कुछ कार्य होगा तुमको बताया जाएगा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मन एक भूत समान है दौड़े दांत पसार बांस गांठ उतरे चढ़े तो सब बल जावे हार। भूत के कन्या टूट गए वो बार बार के चढ़े उतरे में काकर बहा छी कन्या गा। तो ये भूत बनिया के बस में हो गए। महाराज के क्षमा करो दादा मोला जान दो। तो ये मन का है ये भूत है। कई जन के मन भूत है घर में हो या 5 बज गए है अब भूख उक लागत है तो कई जन के मन चूल्हा को चल रहे हो बैठे शरीर है लेकिन ये भूत है दौड़ के घर चल दे हो। कई जन के मन है कहा तो पहुना यहाँ ना जाए और कहे गए कि खाली मन शैतान के जहां तक खाली बैठवे तो ये भूत है तोला जीते जिया बस निकल देते। इसीलिए जब हमारे आश्रम में दिन भर हम काम काज किए और खाली समय बैठते नहीं महाराज क्या करते हैं यह 108 गांठ के बांस है तब दिन में बूता काम कर अतः फुर्सत में बैठ झन तो का कर ई मत सीता राम राधे श्याम कहत रवे तो यह 108 गांठ के माला है। ई में भूत उतढ़ी चढ़ी ना तब मन तोर बस में रही एक वाला भूत कहे। और एक जन गुरु जी कहा कही से मन ला एला छेरी कहिस कैसे यू दृष्टांत सुना छत्तीसगढ़ी में। एक राजा छेरी ला पकड़ के कहिस कि जे कोई जनता ये बकरी के पेट ला भर दी तृप्त कर दी ओला मुंह मांगे इनाम दिए जही। अब महाराज ये चर्चा हो गए सबको थी तो कई प्रकार के आदमी चल तो रे मैं चराए ले गया छेरील चरा ले गए जंगल में गा।
और चरा चरा दिन में चरईस और शाम के समय लेके इसगा तो राजा का करे, वो अपन हाथ में दूबी ला धरा हरा हरा घास ला और बताए छेरी ला, त छेरी त दिन में चरा, यदि वो हरी हरी पत्ती देखी तो ओकर पेट खाली हो जाते, फिर भूख बढ़ जाते ओकर और चारू चारू खा के शुरू करतेगा। तो राजा कहते कि भैया तो तय हार ग जा, एकर पेट अभी तृप्त नहीं हो है। अब ऐसे करत करत महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गए, ये बात पहुंच गई साधु करा। तो साधु महाराज कथे महाराज देवा तो तुम्हारे बकरी मैं ले गए चराए आज। कहे महाराज तय जावे छेरी चराए? कहे हाँ मैं ले गया, ले गए जंगल का और छेरी चराइस नहीं का करिस, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में दूबील धर लीस और जैसे दूबील कहाँ कथे छेरी उसने डंडा में फटाक ले मारते मुँह, फिर ऐसे बताते फिर कहाँ करते फिर मारतेगा। अब मारत 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 बकरी के मुंह पूरा फूल गए, वो जैसे ओला हरा हरा दिखाई पड़ा थे ओला याद आते डंडा के एला कहाँ माने, फिर मोला डंडा फटाक ले पड़ी। अब ले गेगा, अब राजा करगी तो राजा फिर वही कार्य करिस, दूबी ला धरिस हाथ में और छेरी के मुंह के आगुम करी तो छेरी तो याद है डंडा पड़ने वाला है, तो ऐसे करते तो तो राजा समझ के कि हाँ भाई अब यहाँ तृप्त हो गए, अर्थात ई मन हमन के काहे छेरी है, ये हर जेती खाए पिए देखते तेती बह दौड़े शुरू कर देते। तो ये मन रूपी ला संयम रूपी लगाम चला करके, कूड़ा रूपी लगाम चला करके भगवान ये कथा में बैठाओ जबरदस्ती, तब ये बैठने वाला है, नहीं तो फिर बैठने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे गुरुजन कहे मनः एवं मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष है, मन ही सबका कारण है मुक्ति का भी और बंधन का भी। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करात फजीत। ये सबका मन ही कारण है मुक्ति का भी और बंधन का भी। इस मन को जिन्होंने अपने बस में कर लिया अर्थात भगवान में समर्पित कर दिया, वो संसार को जीत करके विजयी हो जाता है। प्रेम से बड़े वृंदावन बिहारी भगवान की जय। इसीलिए कहा जाता है जब समय निकाल करके आ गए हो कथा सुनने तो मन को लगा करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दो।